हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट पेपर नंबर 2 33 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसे ही बात करता हूँ तो हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है, कार्बनिक रसायन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ से समझाने वाला हूँ, बेसिक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो पहले बात तो एक कार्बनिक रसायन आया कहाँ से है, तो मैं आपको इसे साइड से बता देता हूँ। ठीक है, रसायन देखो हम लोग पढ़ते हैं रसायन, ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। हम लोग विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हम लोग पढ़ते हैं गणित। ठीक है, तो रसायन हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो रसायन के अंतर्गत 3 टॉपिक हम जानते हैं। एक होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अकार्बनिक। दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा होता है भौतिक रसायन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाम से ऐसा लग रहा है आपको कि कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन तो पक्का होगा ही होगा। हाँ, एकदम सत्य बात है, कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं अकार्बनिक यौगिक के बारे में बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, कार्बनिक रसायन समझने से पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं कार्बनिक यौगिक पहले पढ़ाता हूँ। कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी आनी चाहिए। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है सर। तो देखो, अगर कार्बनिक यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्योर कार्बनिक यौगिक बोल सकते हो, जिसमें कार्बन और आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। उससे पहले आपको एक बता दूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर कुछ अन्य परमाणु भी आ जाए, विषम परमाणु बोलते हैं, अन्य परमाणुओं को विषम परमाणु बोलते हैं। जैसे कि हम आ सकता है नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, फास्फोरस आ सकता है, ठीक है, सिलिकॉन आ सकता है, बोरॉन आ सकता है, मतलब ऐसे और भी कई तत्व आ जाते हैं। ठीक है, जो आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो ये सब आ जाते हैं तो वो प्योर नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इनको बोलने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न किया हुआ चीज। जब ये हाइड्रोकार्बन के भी उत्पन्न बोल सकते हो सर, यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन बोलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न उससे उत्पन्न किया हुआ पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल जितने भी हैं, आप लोग थोड़ा बहुत एल्किन एल्काइन जानते होंगे। एल्काइन, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द और समझना है आपको, एल्क मीन्स होता है कार्बन। जब भी केमिस्ट्री में एल्क वर्ड आता है उसका मतलब होता है कार्बन। ठीक है, ये जर्मन शब्द है। ठीक है, एल्केन जैसे कि मेथेन की बात करूँ मैं, मेथेन तो आप जानते ही होंगे, मेथेन CH4। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर मैं एल्किन के एग्जाम में बताऊँ तो होता है एथीन। ठीक है, अब एथीन को भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सूत्र होता है C2H6। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, जो आपको कार्बन और हाइड्रोजन बेस मिलेंगे इसमें। ठीक है, एल्काइन में आपको बता देता हूँ एथाइन, ठीक है, C2H2। ठीक है, C2H2 क्या हो जाता है अपना? इथाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे C2H4 होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे C2H4 होना चाहिए। ठीक है, C2H2 जो होता है वो क्या होता है? इथाइन होता है। मैं इसकी संरचना भी थोड़ा साथ में बता देता हूँ। ठीक है, एथाइन, ठीक है, C2H4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एथेन भी लिख के बताता हूँ, C2H6, ये था एथेन। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत संरचना समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, C2H6 को बताता हूँ, 2 कार्बन की चेन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन को इधर लिख दो, 3 हाइड्रोजन इधर लिख दो। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कार्बन के बीच में एकल बनाते हैं। अगर कार्बन के बीच में एकल बनाते हैं, ठीक है, या फिर कार्बन जो है किसी अन्य हाइड्रोजन के साथ, मान लो हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाता है, जैसे CH4 में देखने को मिलता है कि कार्बन तो अकेला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाया है, तब जाकर के हम लोग क्या बोलने वाले हैं इसको? हम एल्केन बोलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मीथेन है और ये क्या है? एथीन है। एथीन की संरचना थोड़ा बताता हूँ। देखो, 2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बनाता है। ठीक है, कार्बन के बीच में डबल बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बाकी 4 हाइड्रोजन उसको बराबर बांट दो, CH2 इस प्रकार से। ये है अपना एथीन, जिसको एथिलीन भी बोलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसकी संरचना बताता हूँ। 2 कार्बन है यहाँ पे, इनके बीच में आके बाद 3 बंध होने वाले हैं और हाइड्रोजन को यहाँ पे इधर हम लोग करने वाले हैं।
आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है, जो बंध है, वो 4 होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर जैसे इस कार्बन के पास 2 बंध हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ आपको 2 बंध काउंट कर लेने हैं ना, 4 बंध। आपको हमेशा याद रखना कि कार्बन जो है 4 बंध है। आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हो, एल्केन के बारे में पढ़ रहे हो, तो कार्बन के आपको डॉट संरचना पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी संयोजकता पता होना चाहिए, यही इसकी संयोजकता होती है, इसी से क्या करता है, वो 4 बंधों का निर्माण करता है। अब 4 बंध कैसे कैसे बनाते हैं उसका भी रूल होता है कि सर ये बनाता है, कभी 2 बंध किसी ऐसे करके बना देता है, कभी क्या करता है 4 बंध अलग अलग बना देता है, कभी ये क्या करता है 2 बंध किसी बना करके एक एक अलग बंध बना लेता है, या कभी किसी के साथ डायरेक्ट 3 बंध बना करके एक बंध किसी और के साथ बनाता है। तो कार्बन के बारे में और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो कम से कम याद रखना है कि कार्बन के बीच में बंधों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है। ट्रिपल बंध वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन या फिर एल्काइन बोलते हैं, जैसे एथाइन, और डबल बंध वाले कार्बन को एल्किन बोलते हैं, तो यहाँ पे एथीन, और यहाँ पे एकल बंध वाले को एल्केन बोलते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल थे। अब आपको चक्रीय यौगिक को याद आ रहा होगा, जैसे बेंजीन, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है, बेंजीन, ठीक है, C6H6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ बेंजीन के बारे में, ठीक है। इस प्रकार का कार्बन यहाँ पे हर कार्बन परमाणु यहाँ हर कोने पे होते हैं, और हर कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। गिन के देख सकते हो 4 बंध हो जाता है। तो C6H6 भी एक प्रकार का देखा जाए तो क्या है, एक प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न, ठीक है, यानी इसी से बना हुआ कुछ और चीज़, यानी कार्बन हाइड्रोजन होगा, साथ साथ किसी अन्य परमाणु भी उपस्थित होंगे, जैसे कि एल्कोहल, जितने भी आप जानते होंगे, एल्कोहल हो गया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, एल्कोहल हो गया, ठीक है। हेलो एल्केन की बात कर देता हूँ, आपने 12वीं में पढ़ा होगा हेलो एल्केन, है ना। ईथर हो गया, ईथर, एस्टर आपने सुना होगा, ठीक है। एमीन सुना होगा, ठीक है, एमीन भी थोड़ा इसमें आ जाते हैं, एमीन, ठीक है। कीटोन सुना होगा, एल्डिहाइड सुना होगा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड सुना होगा, एनहाइड्राइड। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आदि कितना बताऊंगा आपको, ठीक है, एनहाइड्राइड आदि। तो ये सब क्या होते हैं कि एग्जाम्पल भी आता है, एल्कोहल का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मेथेन, CH3OH, इस प्रकार की इसकी संरचना ही बनती है। तो देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो है, साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। ऐसे आपको कोई ईथर का एग्जाम्पल देता हूँ, CH3 डाई मेथिल ईथर, ऐसा समझ लो। ये भी आपको देख रहा होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अन्य परमाणु भी आ रहा है ना। एमीन की बता देता हूँ, CH3NH2, इस प्रकार से कार्बन के साथ आपको अन्य परमाणु भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे बता सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न भी मिलेंगे, ठीक है, और ओनली प्योर हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक को हम ऐसे बोलने वाले हैं, प्रकार से हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि कार्बन, ठीक है, तथा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तथा उनके साथ अन्य परमाणु भी उपस्थित हो, तो उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आपको मैं थोड़ी बात अकार्बनिक यौगिक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा अंतर पता होना चाहिए, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक जो होता है वो उसमें कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये जो है वो ज़्यादातर आपको अपने वायुमंडल में मिल जाते हैं, या फिर खनिज से मिल जाते हैं, खदानों से मिल जाते हैं, ठीक है। जीव जंतु, पेड़ पौधे भी आपको मिल जाते हैं अकार्बनिक, ये भी आपको जीव जंतु मिलते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा अंतर है इसमें, ठीक है। अब मैं अंतर बता देता हूँ। एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O का, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, ठीक है। आपको कार्बन देख के नहीं समझना है कि वो कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अकार्बनिक यौगिक को हम डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा नॉलेज का पॉइंट था। तो अब हम लोग कार्बनिक यौगिक किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को, तो कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्नों को तथा साथ में हाइड्रोजन भी उपस्थित हो, उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं कार्बनिक यौगिक का अध्ययन जिस रसायन की शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक रसायन करते हैं, ताकि और साथ ही साथ के कार्बनिक यौगिक के गुणों का भी, रासायनिक गुण, भौतिक गुणों का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं का, उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कार्बनिक रसायन। तो क्या बोलेंगे, है ना,
रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्नों को तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को तथा उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हम लोग उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो आज के क्लास में केवल इतना ही पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन सा परिचय था। इसके अगले वीडियो में मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको संरचना बनाना सिखाऊंगा, संतुलन बताना सिखाऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।